दुश्मन के दुष्ट इरादों को नष्ट करने के लिए हम सजग, सतर्क और समर्थ हैं। हमारी सेना पूरी तैयारी से बखूबी तेज गति से आधुनिकीकरण कर रही है। पाकिस्तान खुद कभी भी दुस्साहस नहीं करेगा और यदि उसने आतंकवादियों का दोबारा सहारा लिया तो उसका अवश्य ही नाश होगा। याद रहे कि ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित किया गया है, खत्म नहीं हुआ, उसका विकराल रूप अभी बाकी है। और अगली ये खबर भी देख लीजिए, आज की ये महत्वपूर्ण ब्रेकिंग। नेवी चीफ पहुंचे प्रधानमंत्री आवास, दोनों के बीच में हुई अहम मुद्दों पर चर्चा। नेवी चीफ का यहां पहुंचना क्या ये बता रहा है कि नेवल हमारे यहाँ जो विंग है उसका इन्वॉल्वमेंट असल में टेसिटली आपने देखा, अभी उतना खुलकर इन्वॉल्वमेंट आपने देखा नहीं है। आगे ऑपरेशन सिंदूर अगर ऑनगोइंग है और अभी तो विकराल रूप सामने आना बाकी है भारतीय शौर्य का, तो फिर ये विकराल रूप कैसा हो सकता है और क्या इसमें नेवी की भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है? हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान और मेजर गौरव आर्या भी पहुंच ही गए, बस वो पहुंचे। एयर वाइस मार्शल पी के श्रीवास्तव मेरे साथ हैं और कर्नल शैलेंद्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर, ये लगातार इंडिकेशन भारत की तरफ से उधर कहा जा रहा है उधर से कि 3-3 दिन का सीज फायर मिला हुआ है। भारत ने कहा नहीं, जो सीज फायर तय हुआ है वो अभी चल रहा है, ये 3-3 दिन वाला कोई नाटक नहीं है। दूसरा ये भी कह दिया गया है कि ये रुका है थोड़ी देर के लिए, लेकिन आगे जो है बहुत विकराल है। मतलब व्हाट इज देयर इन वेटिंग सर? विकराल तो बहुत ही विकराल होगा दिनेश, इतना विकराल होगा कि अभी नेवल चीफ आ चुके हैं मैदान जंग में। नेवल चीफ के आते ये होता है कि आपकी टोटल ब्लॉकेज हो सकती है। अगर कराची से करना शुरू किया साउथ से, हाँ। तब तो इनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। यही वो कहने की कोशिश हमारे वो कर रहे थे जनरल साहब, टैंक आकाश मिसाइल के सामने खड़े थे। उन्होंने कहा देखिए हम तैयार हैं और हमें आप पे पूरा विश्वास है कि आप विश्वासघात करेंगे, आप कोई चीज मान के नहीं चलते हैं तो सिखाने के लिए हम तैयार हैं। जो तो आप हमें हाँ। प्रतिशोध जारी रहेगा जब तक आखिरी आतंकवादी जिंदा है। और मेजर गौरव आर्या, पूरे दिन ही रन्स अराउंड हियर एंड देयर, आप उनको लगातार व्यस्त पाते हैं। फौज में रहते हुए आप लोग कितना दौड़ते होंगे? मैं तो ये सोचता हूं कि अगर आप अभी इतने व्यस्त हैं मेजर गौरव आर्या। और दूसरी बात, यहां पर मैं अभी इनको ये बता रहा था अपने दर्शकों को कि प्रतिशोध न सिर्फ जारी है, आगे बहुत विकराल है। मतलब जो देखा है उससे कहीं ज्यादा, ये खुद सर्विंग ऑफिसर कह रहे हैं। देखिए, मैं आपको दो बातें बताता हूं जो सर ने अभी बताया ना, नेवी वाला। बात यह है कि कन्वेंशनल जो सुपीरियरिटी है भारत की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, तीनों में बहुत ज्यादा है, लेकिन ये इतनी विजिबल नहीं है जितनी कि नेवी में विजिबल है, राइट? अगर आर्मी एक्शन करती है, नो डाउट हमारी फौज जो है, लैंड फोर्सेस उनसे बहुत ज्यादा तगड़ी है, पहली बात। दूसरी चीज ये, एयर पावर भी हमारा उनसे बहुत ज्यादा सुपीरियर है, लेकिन ये जो सुपीरियरिटी का गैप है नेवी में बहुत ज्यादा नजर आता है। वेदर यू टॉक अबाउट न्यूक्लियर सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, आपके डिस्ट्रॉयर्स हैं, आपके पास जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे, ये इतने फिनोमिनल है कि पाकिस्तान ने कभी कुछ देखा नहीं है ऐसा। देखा नहीं है ऐसा। तो अगर नेवी का इन्वॉल्वमेंट होता है फिर राम नाम सत्य है। अगर नेवी इन्वॉल्व हो गई तो इस बार हर हर महादेव जो हमेशा कहते हैं वो नहीं, बल्कि इस बार कह रहे हैं राम नाम सत्य है। तैयारी क्या था वो आपके सामने है कर्नल साहब। ये तो मतलब भारत ने कई हिस्सों पर कई लड़ाइयां लड़ी हैं, जो सामने आ रही हैं, जो दिख रही हैं वो भी, जो नहीं दिख रही हैं वो भी। जय हिंद, नमस्कार दिनेश। मैं आपको एक बात बताऊं, आपने वो जो नेवी वाला पार्ट बोला ना, वो इग्नोर हो गया एक्चुअली। ओके। क्योंकि गौरव ने बड़े अच्छे से बताया, वहां कंपैरिजन ही नहीं है। हाँ। लेकिन फिर भी उसके बावजूद नेवल चीफ जो प्राइम मिनिस्टर को मिलने गए थे, हाँ। वो एक्चुअली अपना प्रोटेस्ट दर्ज करने गए थे, हाँ। कि पिछले 2 बार भी सर हमें मौका नहीं मिला, इस बार एक मौका ऐसा मिलना चाहिए कि दुनिया में, पाकिस्तान में ये चीज बिल्कुल अंदर इनग्रेन्ड हो जाए कि अगर नेवी उतर गई तो इसके बाद वो जो राम नाम सत्य है ना, मेरे ख्याल उसकी भी गुंजाइश नहीं पड़ेगी। यू विल वैनिश। एज फार एज आई एम कंसर्न, नेवल चीफ इस समय बहुत गुस्से में होंगे कि मुझे मौका क्यों नहीं दिया जा रहा, क्यों नहीं इंडियन नेवी को वो रुतबा मिल रहा जिसकी वो हकदार है। वो अपने आप में नेवी क्या कर सकती है ये मुझे पता है। जो दिखेगा नहीं वो बिकेगा कैसे? दिखाना है इस समय ये कि ना केवल हमारी आर्मी, एयरफोर्स अपने आप में काबिल तारीफ है, नेवी का भी जो अपना रुतबा है बिल्कुल अलग है, तो और एक अलग लड़ाई लड़ सकते हैं। मेजर आर्या पहले कह चुके हैं कि अब नेवी का कंट्रीब्यूशन बाकी है और मुझको लगता है वही आगे दिखाई देने वाला है। पाकिस्तान की मिसाइल शाहीन पर बड़ा खुलासा देखिए, जंगी टेस्ट में बुरी तरह से विफल शाहीन। नाम लिख लेते हैं ये बड़े बड़े, ये उनके मुताबिक एक बड़ा ऐसा फॉर्मिडेबल किस्म का नाम उन्होंने चुना था, शाहीन मिसाइल। लेकिन उसका हाल क्या हुआ देख लीजिए। पाकिस्तान ने शाहीन से किया था भारत पर अटैक, नूर खान एयरबेस से किया गया था ये अटैक, और शाहीन के वॉरहेड में, ये कन्वेंशनल वॉरहेड था, न्यूक नहीं था, हवा में ही इसको फुस कर दिया गया। पाकिस्तान की सबसे ताकतवर मिसाइलों में से एक मानी जाती है शाहीन।
नाम बड़े और दर्शन छोटे मेजर गौरव। शाहीन मतलब ईगल होता है, हाँ उसका नाम कबूतर रखना चाहिए। कि पता नहीं कहाँ शाहीन वाइन, ये सारा का सारा चीनी माल है। हम डिस्कस कर चुके हैं आपकी शो में जी। सारा इनका चीनी माल है। और ये सिर्फ जैसा मैंने पहले बताया था, चाइना से मिसाइल लेते हैं, थोड़ा सा उसमें लिपस्टिक, काजल, नेल पॉलिश लगा के उसको टचअप वचअप करके, पेंट पॉलिश करके, जब शाहीन, गौरी, गजनवी, बाबर, फलाना, ढिमका, पता नहीं क्या चक्कर है इनका। और ये ऐसी मिसाइल इनकी फेल हो जाती है क्योंकि अच्छा, इसमें से 90% ऐसी मिसाइल जो चाइना खुद यूज नहीं करता। आपको एक बात पता होनी चाहिए, चाइना कहता है सड़ी गलियां हम नहीं यूज करते, पाकिस्तान को दे दो, क्योंकि पाकिस्तान मुफ्त में मांगता है, पैसे देता नहीं पाकिस्तान। तो अब मुफ्त में जो माल मिलेगा भाई साहब, वो तो वैसे ही मिलेगा। तो ये इसी तरीके के नामों के आगे अफरीदी या ऐसा कुछ जोड़ के अपना नाम भी रख लेते हैं, और इसी तरह के नामों के आगे कुछ जोड़ के ये इस तरह का मिसाइल बना लेते हैं जो चलता नहीं। दिनेश, ऐसा है ना, इनके नाम अगर जाके इनको आप विकिपीडिया में देखें और इनका डिस्क्रिप्शन देखें तो आपको ऐसा लगेगा पता नहीं कितनी खतरनाक मिसाइल है। शाहीन का एक वर्जन थोड़ी ना है, शाहीन 1, शाहीन 2, शाहीन 2A, शाहीन 3। ओ, अब मार कर देंगे हम अंडमान निकोबार तक, वहां तक की बातें करते हैं। लेकिन जो कहा, सारी लाइफ एक्सपायर्ड मिसाइल्स इनको दे दी गई हैं। वॉरहेड लाइफ एक्सपायर्ड है, प्रोपेलेंट्स लाइफ एक्सपायर्ड है, बूस्टर्स लाइफ एक्सपायर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक्स तो चलता नहीं है। तो इनको मारने में कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं आपको बता दूं, इनको आकाश ने ही मार दिया। कहने को ये कोई सुपरसोनिक है, कोई सबसोनिक है, तरह तरह के हैं। और इतना नाम ऐसा फैला हुआ है, ऐसे कहते हैं ना, ये देखिए बात का आतंक, बात का आतंक, काम में कुछ नहीं। ये बतौलेबाजी बहुत काम नहीं आती है। बड़े बड़े नाम ये देख लीजिए, ब्रह्मोस एक नाम ऐसा जो वहां पर तबाही मचाकर आ गया और वहां की शाहीन की धज्जियां उड़ गई। जंगी टेस्ट में चीन के हथियार कंप्लीटली फेल दिखाई दिए। एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल तक, तमाम जो इनके पास जितनी चीजें थी, अच्छी बात यह है कि सब कुछ इन्होंने सामने रख दिया। कुछ ऐसा नहीं है जब इनके पास और कहते हैं दबी जुबान की न्यूक की भी हकीकत सामने आ गई है। चाइनीज फाइटर जेट भी तबाह हो गए हैं और पाकिस्तान ने किया था चीनी हथियार का इस्तेमाल। 82% हथियार, 82%। देखिए इनका ये कितने आत्मनिर्भर हैं, कितने सेल्फ रिलायंट हैं, ये भी देख लीजिए। 82% हथियार चीन से मंगाए जाते हैं पाकिस्तान में, और जब वो मंगाए जाते हैं और टाइम आता है तो वो कैसे साबित होते हैं ये भी आप देख लीजिए। ये कर्नल साहब, ये इनको भी पता होगा कि हमारी जो बंद मुट्ठी है जिस दिन खुलेगी 2 कौड़ी की हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद ये मुट्ठियां खोलते क्यों हैं? देखिए, चाइनीज इक्विपमेंट को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। ऑन अ सीरियस नोट, ज़्यादा बड़ी बात यह है कि वो बड़े रिलायबली, इसीलिए बोला जाता है कि चाइनीज मटेरियल मत खरीदो। ये पूरी दुनिया बोलती है, क्योंकि दे आर सो रिलायबल इन देयर क्वालिटी कि वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के ही। तो ये आप ये कह रहे हैं कि जैसे वो जो दीपावली के समय कई बार पटाखे हम लाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि उसको अंडरस्टेटमेंट मत कीजिए, मत करिए, वो हाथ में फट जाएगा कई बार। नहीं, वो खराब ही निकलेगा। अच्छा, कोई धारणा मत बनाइए कि वो कारगर होगा। ये जरा ये जो हम ये बड़े बड़े नाम दिखा रहे हैं, गाइडेड मिसाइल, वाया ड्रोन, एयर टू एयर मिसाइल, रेडार सिस्टम, ये चाइनीज ड्रोन, मतलब इनवेरिएबली नाम कुछ भी हो, उसका टाइप कुछ भी हो, उनको बोलिए मुर्गा छाप वाले जो हमारे पटाखे हैं ना, वो मुर्गा कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करें, शायद कुछ ठीक हो जाएगा। मुर्गा में मजा तो आता है। हाँ उसमें तो मजा आता है। मजा तो आता है, इसमें मजा भी नहीं आता। हम लोग जमाने में मुर्गा छाप पटाखा चलता था और बाकी चलता नहीं था। अभी भी चलता है। अब ये कहते हैं, अब ये पक्का है, मुर्गा छाप से कह रहे हैं आप थोड़ी सी दोस्ती कर लीजिए, कुछ तो चलेगा, कुछ तो चलेगा। कम से कम हमारे पटाखे बनाने वालों से कुछ आप संपर्क कर लीजिए, कुछ ऐसा लीजिए, कम से कम आवाज तो आए उसमें। चीन के सारे एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गए।